एक औरत थी, उसने जितने पॉसिबल तरीके साइंस ने कैंसर से बचने के बताए थे ना, उसने सारे कर लिए। ये करो तो कैंसर से बच जाओगे, ये करो तो कैंसर से बच जाओगे, उसने सारे तरीके किए वाले, कैंसर हो गया। उसको पॉडकास्ट में बिठाया, कहा यू हैव डन एवरीथिंग विच साइंस हैज टोल्ड दैट वी शुड डू टू प्रिवेंट कैंसर एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, व्हाट यू विल से, टू whom you will blame? कहती है कि वन थिंग साइंस हैज नेवर टोल्ड अस, एक चीज साइंस ने हमें कभी नहीं बताई। क्या? फियर, डर। और मौत ने मुझे बताई है वो चीज। और इससे पहले कि दूसरे लोगों को भी मौत ये बताए, मैं बताना चाह रही हूं कि ये डर कि मुझे कैंसर ना हो जाए और मैं ये भी इलाज करा लूं, ये भी इलाज करा लूं, इसने मुझे मरवाया। डर रहता था ना उसको, जब जारी बात है चाइना भी जा रही है कि जी चाइनीज कोई मेडिसिन नहीं आई है कैंसर ना हो, यूक्रेन भी आ रही है, अमेरिका में बैठी हुई है, वो नहीं बच सकी, उस डर ने उसको खोखला कर दिया। सो यू आर फियरिंग डे इन एंड डे आउट, व्हाट यू विल गेट? कैंसर। जब एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है ना, एंग्जाइटी, आप ये ना समझे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन और टेंशन और इस तरह के परेशानी, डर, खौफ, शकूक, उल्टी पुल्टी सोचें और ये ओवर थिंकिंग, ये कोई आम चीज़ है? ये आम चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ साइंस बिहाइंड दैट। जब ऐसा कुछ होता है ना, आपके माइंड के अंदर से केमिकल निकलता है, उसको एड्रेनालिन कहते हैं। केमिकल्स होते हैं ना, डोपामीन है और ऑक्सीटोसिन है और सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन है, इसी तरह एड्रेनालिन होता है। दिस इज़ जहरीला, दिस इज़ अ जहरीला। And whenever you are feeling anxiety, you are in a bad temper, you are in a bad mood for constant time, वो जहर ना आपके पूरे जिस्म में जा रहा होता है ना, हाथ भी ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे हो रहे होते हो, कांप रहे होते हो, दिल की, हाँ ना, ये सारा तो क्या है ये? दिस इज ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल। इट डजंट मीन दैट दिस अप देयर, इट्स इन देयर। दिस होल इज अ कंटेनर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। माई को दिल का था, फिर गुर्दा भी आ गया बीच में, सारा कुछ अब नहीं बचती, यही होता ना, सारा मिला हुआ है। ज़्यादा देर तक ना स्ट्रेस की फेज में रहा करो। और मज़े की बात है कि आप तो लड़कियां नहीं, आप लड़के हैं। औरतों के अंदर मैंने एक बड़ी अजीब स्टडी पढ़ी है, दे नेवर टेक स्ट्रेस एज वट वी टेक स्ट्रेस। मर्द का स्ट्रेस रिस्पॉन्स और है, औरत का स्ट्रेस रिस्पॉन्स और है। मर्द फाइट और फ्लाइट में चला जाता है, यानी या तो एग्रेसिव हो जाता है या वहाँ से भाग जाता है। फाइट और फ्लाइट, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स क्या है? फाइट और फ्लाइट, या तो एग्रेसिव हो जाएगा या भाग जाएगा। और औरत वो टेंड एंड बी फ्रेंड, मतलब औरत क्या करती है, स्ट्रेस को आता देखकर फौरन कनेक्शन की तरफ जाती है, प्रोटेक्शन की तरफ जाती है और उससे कंटेक्ट्स बनाती है। टू whom शी लव, शी कुड बी, दैट पर्सन कुड बी एनीवन। माँ हो सकती है जिससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। पिछले दिनों वो देख रहे थे ना कि औरत का जो है वो फ़ोन टाइम कितना है, तो वो अपने हस्बैंड से बात करी तो इतना है, फिर लिखा था शादीशुदा बेटी अपनी माँ से बात कर रही है, तो 2 दिन गुजर चुके हैं अभी तक, और भी बात कर रही है कि मुझे बात नहीं करने देते। वो कहाँ जाए? स्ट्रेस है ससुराल में, तो स्ट्रेस को वेट करने के लिए वो कनेक्शन और प्रोटेक्शन के लिए माँ के पास जाएगी। तो सेफ हेवन तो वही है। हालांकि आपको पता है, मैंने सेरोटोनिन का आपको बताया, जो मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर और जो एंजाइम्स बताए हैं, उसमें हार्मोन्स जो बताएं, हार्मोन्स और एंजाइम्स में फ़र्क है। एंजाइम्स 35,000 किस्म के होते हैं, हार्मोन्स सिर्फ 50 हैं। हार्मोन्स आर एक्चुअली द कैरियर, जस्ट लाइक ए कोरियर सर्विस। दे कैरी अ कमांड, दे टेक इट टू द रिलेटिव ऑर्गन, परफॉर्म दिस, ब्रेन इज ऑर्डरिंग यू। सो दीज आर द हार्मोन्स एंड सेरोटोनिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन के बारे में आप सुन के हैरान होंगे कि women have 52% less serotonin than men. This is not personality, this is biology. They have 52% less serotonin than men. So they are facing life with a weaker serotonin baseline. And you know what is serotonin? It is a feel-good hormone. 3 main functions of serotonin is that it is a mood stabilizer. Mood अगर एकदम से आगे पीछे हो जाए तो उसको stabilize ये serotonin करता है। To let go the past, माजी की गंदी चीज़ें नहीं निकल रही तो जल्दी निकालेगा serotonin। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, that it डाइजेशन में, स्लीप में और इज़्दवाजी ताल्लुकात में यही है जो कि आपको पुश कर रहा होता है, यानी इमोशंस, रिएक्शंस एंड रिलेशंस, सेरोटोनिन डील कर रहा है। और वुमेन में 52% लेस है। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन अ वुमन गेट्स मैड, शी इज़ नॉट इजीली सेटल्ड, शी टेक्स टाइम फॉर दैट, इवन शी इज़ योर मदर और शी इज़ एनीवन।
इसीलिए कि सेरोटोनिन नहीं है उसमें इतना। और ये सुन के भी हैरान होंगे कि 90% ऑफ योर सेरोटोनिन प्रोडक्शन इज इन योर गट। गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है ना अंदर की गट की, उसके अंदर पैदा हो रहा होता है। तो क्या क्या खराफात खाते रहते हो, फिर कहते हो हंसी नहीं आ रही और खुश नहीं और मज़ा नहीं आ रहा। नो, योर गट नीड्स दैट प्रोटीन, दैट पर्टिकुलर थिंग टू एक्सक्रीट सेरोटोनिन। सिर्फ 10% दिमाग में पैदा होता है। तो कौन से ऐसे खाने जो कि आपको खाने चाहिए जिससे आप सेरोटोनिन अच्छा पैदा हो, आपकी लाइफ ओवरऑल अच्छी हो जाए। किसी ने मुझसे पूछा था ना कि मोटा हो गया हूँ तो मोटा होने से बचने का क्या तरीका है, क्या करूँ, व्हाट डाइट और व्हाट एनीथिंग। पहले तो मैं पूछता होता हूँ मोटापे को कम करने के लिए भी खाना ही पूछ रहा होता है, क्या खाऊं तो मैं पतला हो जाऊंगा। ये साइंस ही समझ आई। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, खा के पतला होना है ये कहाँ से आता है? खा के तो मोटा होता बंदा, जो मर्जी आप खाएं, खा के तो पतला नहीं हो सकता, खा के तो मोटा होगा। कहता फिर क्या करें? मैंने उसको बताता हूँ कि आप ये चीज़ें करें, वो चीज़ें करें। अब बेली फैट्स का पूछ रहा था, हमारे घर कल पंजाब यूनिवर्सिटी का इज्तिमा था यहीं पर आप लोगों के साथ, और आगे मैंने कान में पूछा बेली फैट्स का क्या करूँ। मैंने खाना छोड़ दो, बस खाना खाना छोड़ दो। आप हैरान होंगे, दिस इज़ द रियल ओनली रीज़न, ओनली रेमेडी यू कैन डू विद योर बॉडी गुड इफ़ यू वांट टू रिमेन गुड। नबी पाक का फरमान मैंने पढ़ा, उसके बाद तो नबी ने फरमाया इंसान का पेट सबसे बुरा बर्तन है जिसको भरे, चंद लुकमे काफ़ी है जैसे तुम्हारी कमर सीधी रहे। इतना मज़ा नहीं आता रोज़े में यार, कैसा टाइम टेबल बन जाता ना। भूख एक्टिव करती है, पैसिव तो नहीं करती। भूख आपको लिविंग में लेकर आती है, डेथ में नहीं लेके जाती। खाना डेथ पे लेके जाता है। खाने तो मरवा रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ को ज़्यादा मिल रहा है। यकीन करो, भूखे रहो। कितनी देर तक आप भूखे रह सकते हो?